बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है पेंडास में हम जो डाटा फ्रेम है उनको लोड करना हमने सीख लिया। अब हमने देखना ये है कि जो हमारे पास डाटा फाइल्स में डिफरेंट फाइल में डाटा सेट्स होते हैं, तो उनको हम अपने डाटा फ्रेम में कैसे लोड करेंगे। तो जो गैप था वो थोड़ा यूनिवर्सिटीज वगैरह की टाइमिंग की वजह से हो गया था। इंशाल्लाह जो है आज हम ये करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा जो इस पेंडास का लास्ट टॉपिक है वो है डाटा प्री प्रोसेसिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट वो है, वही हमारे पास सब्जेक्ट जो है टास्क होता है। अच्छा, इसमें हम देखें, सबसे पहले जो देखे थे हम वो है कि डाटा लोडिंग स्टोरेज, और ये क्या है। अच्छा, इसमें जो डिस्कस करेंगे, जो डाटा को हमने रीड करना है और सीएसवी फाइल्स वगैरह से, और उसके अलावा एक्सेल फाइल से भी कर सकते हैं, HTML डॉट जेसन फाइल और डिफरेंट फाइल्स के फॉर्मेट है उनसे हम डाटा रीड कर सकते हैं। अच्छा, अब इन पे डिफरेंट फंक्शंस जो है अप्लाई होते हैं। इंडेक्सिंग होती है और डाटा कन्वर्जन, मतलब के मिसिंग वैल्यूज को फ्री फिल करना। उसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट फंक्शन, रोज इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ये सब डिफरेंट फंक्शन इस पे अप्लाई होते हैं। अच्छा, जो सबसे पहली जो हमारी एग्जांपल है ना, उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंपोर्ट करवा लिया एक फाइल को, और उसका जो है पाथ वो है यही सैंपल डॉट CSV। ठीक है। अच्छा, इसको आप फंक्शन क्या है, पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट की और फिर pt डॉट रीड CSV। अगर रीड एक्सेल करनी है तो रीड एक्सेल आ जाएगा, रीड जेसन या जो भी करना है तो वो फंक्शन अवेलेबल है। अच्छा, अब जो है हमने इधर पाथ दे दिया फाइल का और प्रिंट करवा दिया डाटा फ्रेम। जब हम भी किसी भी फाइल से डेटा रीड वगैरह करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा, और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो डाटा फ्रेम ही है। तो हमने क्या किया, पहले एक सैंपल डॉट CSV को रीड किया और उसके बाद फिर हमने क्या किया, स्किप प्रो वन। अच्छा, अम, इसमें क्या है, हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जो कुछ हम जब करते हैं फाइल से डाटा, तो वो समटाइम क्या करता है कि जो हमारी रो की वैल्यूज है वो बाज दफा उसको हेडर इंक्लूड कर लेता है, या बाज दफा हेडर बताना पड़ता है। ये कुछ चीजें आती हैं, इंशाल्लाह जब आप आगे जाएंगे ना तो वो आएगा, हेडर इज इक्वल टू नन, फॉल्स, ये सब आते हैं फंक्शन। अच्छा, अब इधर हमने क्या किया, सबसे पहले इधर से डाटा को जो है वो डाटा फ्रेम में रीड किया। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं, जो डाटा रीड किया ना उसमें स्किप रोज वन हमने कर दिया, और हम इधर क्या कर रहे हैं, अपने जो है इंडेक्सिंग कर रहे हैं। जो इंडेक्स सॉरी कॉलम नेम हम दे रहे हैं ना, वो अब हम खुद दे रहे हैं। पहले हमारे पास कॉलम नेम, स्टूडेंट आईडी, नेम, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब था, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, आईडी, नेम, CH PH EN और मैथ, ये खुद उसको कॉलम नेम दे रहे हैं। अच्छा, अब आगे जो है, रेफर द बुक फॉर द अदर डिटेल्स लाइक हेडर इज इक्वल टू ना, हेडर इज इक्वल, ये वही है कि हेडर आपने रखना है या नहीं रखना, हेडर इज इक्वल, वो आगे जब हम मतलब कि प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या देखेंगे आप, तो वो आपको पता लग जाएगा किस तरह ये करते हैं। अच्छा, अब इधर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर हमने पाथ अपना चेंज कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इसको डाटा रीड कर, इधर से डाटा रीड करते। अच्छा, इसमें क्या है, मैंने
exe1.csv मेरे पास कोई फाइल है, तो मैंने क्या किया, उधर से अपना डाटा रीड कर लिया। और अब इसमें जो डाटा है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको प्लॉट कर रहा हूँ। तो अगर हम प्रिंट, दोनों को प्रिंट करवा देते हैं, तो वो आपको एक अच्छा दिखेगा। हम इधर प्रिंट यूज कर लेते हैं, ताकि जो आपको पता लगे कि किस तरह डाटा प्लॉट होगा। अच्छा, प्लॉटिंग ये सब डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। वो इंशाल्लाह जब आप एक ट्यूटोरियल हम डाटा विजुअलाइजेशन पे भी रख लेंगे, या साथ साथ हम देख लेंगे कि किस तरह हमारा डाटा प्लॉट हम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये मेरे पास डाटा आ रहा है, जैसे 0 ए मेरे पास ये आ रही है, और बी ये आ रही है। उस हिसाब से जो है ये डाटा को प्लॉट कर रहा है। अच्छा, हायरार्किकल इंडेक्स। अच्छा, इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पाथ इसको दे दिया, और अपनी फाइल्स को इंपोर्ट कर लिया, एंड ऑफ फाइल स्ट्रिंग न्यूट्रल। अच्छा, इधर डॉट CSV आ गया। अब इधर क्या किया है, sample2.csv इसको प्रिंट करवाया, और इधर हमने जो हमारे डाटा फ्रेम है उसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये डिफरेंट जो है चीजें हैं, तो इसलिए जो है ना, इसको देखते हैं। अच्छा, अब ये एक एरर दे रहा है। एरर ये है कि ये फाइल जो है sample2.csv, एरर ये था, अब एग्जिस्ट, हाँ जी, ये देखें। अब इधर जो है ये जो ना डाटा उसको रीड कर लिया, वो वही सेम जो है वैल्यूज हमें हमारे पास आ रही। अच्छा, अब हम देखते हैं मिसिंग वैल्यूज। जब भी हमारे पास कोई फाइल्स वगैरह होती है ना, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जो डाटा में ना मिसिंग वैल्यूज आ जाती है। तो मिसिंग वैल्यू को हमने फिर फिल करना होता है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू आ गई है ना, तो हमारा मॉडल ठीक तरह ट्रेन नहीं होगा। आगे जब मशीन लर्निंग मॉडल देखेंगे, तो अगर मॉडल ठीक तरह से ट्रेन नहीं होगा, तो हमारे जो प्रिडिक्शन होगी ना, तो प्रिडिक्शन ठीक नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मिसिंग वैल्यू को फिल करते हैं। अच्छा, जब भी मिसिंग वैल्यू को देखते हैं ना, तो जो पैंडास है ना, एक उसने स्टैंडर्ड क्या लें या जो भी रखा हुआ है कि जिस जगह भी हमारे पास मिसिंग वैल्यू होती है ना, तो उस जगह वो NaN मतलब कि नॉट अ नंबर शो कर देता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि इधर मिसिंग कोई मिसिंग वैल्यू है, और अब हमने क्या करना है, इसे फ्री मिसिंग वैल्यू को खत्म करना है। बाकी मिसिंग वैल्यू को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके अलग तरीके हैं, वो इंशाल्लाह आगे जो हमारा डाटा प्री प्रोसेसिंग है उसमें देखेंगे। अच्छा, इसमें ये देखें, मैंने क्या किया है, डाटा रीड कर रहा हूँ, sample3, और अब ये देखें, अब रिजल्ट का जो डाटा फ्रेम है ना, वो चेक करें। कर दे। अच्छा, रिजल्ट में मेरे पास वो क्या दे रहा है, NaN। ये देख, मैं सी मतलब के मेरे पास इधर कोई
वैल्यू नहीं से। सैंपल थी, ये भी एक एरर है, इसको भी पाथ का इसमें एरर काफी है। अच्छा, इसमें आप देखें रिजल्ट पेंडा डॉट रीड CSV, मैंने जो है डाटा फ्रेम रिजल्ट उसको प्रिंट करवाया। फिर क्या किया, अब इसमें जो है ना, इसने क्या किया है, एन ए वैल्यू उसको मैंने क्या क्या कर दिया है, एन नल। ठीक है, अब जब मैं इसको देखूंगा ना, तो एन में वो शो एन ही करेगा। ठीक है, नल इधर कर दिया है, मतलब कि एन कोई वैल्यू नहीं, तो इधर वो उसने करना शो एन है, जो भी आप कर ले। इधर हम देखते हैं सेंटिनल्स, तो वो मैसेज में क्या है हमारे पास, फू और एन ए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना ये डाटा फ्रेम है एक, वो ही हम जो है ना अपना डाटा फ्रेम उसको कर रहे हैं। इधर भी मैसेज में एन जो वैल्यू है उसको फू और एन निकाल, लेकिन शो वो एन निकाल रहा है। और इधर ये लिखा भी हुआ है कि हाइडिंग मिसिंग वैल्यू इज इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली पार्ट ऑफ पार्सिंग प्रोसेस। मतलब कि वही इसका मतलब कि जो मिसिंग वैल्यू है उनको जो है हमें हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। जो सेंटिनल्स इसमें ना वो एन ए और नल है, और जो हमें शो करवाना है उसने वो नॉट अ नंबर ही है। अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अच्छा इसमें जरा देखते हैं जी, आ गया। अच्छा, अब जो है ना हम इधर कुछ चेक करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट इसको करके इनवायलेट। अच्छा, अब जो है ना एक मेरे पास ये डाटा सेट है, इसका देखते हैं कुछ ट्रेन डॉट्स। पहले इसका फोल्डर चेक कर लेते हैं कि इस डेटा सेट के फोल्डर में क्या है। एग्जाम्पल डेटा सेट्स, ठीक है डेटा सेट्स आ गया, वो इसमें है एक CSV, इसको जरा देख लेते हैं। ये इसमें एक ये पाथ इसका सेट कर लिया। अच्छा, इसमें क्या है, मेरे पास एक डेटा सेट है और उसमें नंबर ऑफ रोज मेरे पास है 200। अब जो है ना मेरे पास ज्यादा हो गया डाटा, और जब हम अपने मशीन लर्निंग वगैरह में काम करते हैं तो तब हमारे पास जो है ना डाटा इसी तरह बहुत ज्यादा होता है। तो फिर हमने ये एक जो है ना मेरे पास डाटा सेट है, मोबाइल की प्राइस मैंने प्रिडिक्ट करनी। अच्छा, जब भी आपकी ने मोबाइल की कोई भी फोन की प्राइस प्रिडिक्ट करनी हो, हम क्या देखते हैं, बैटरी देखते हैं, कलर देखते हैं, स्पीड देखते हैं।
मेमोरी उसकी देखते हैं, जो ज्यादा देखते हैं, और उसकी बॉडी कवर साइज, मतलब कि ये कुछ चीजें उसकी, जैसे वाईफाई स्पीड, ये सारे उसके फीचर्स हैं, और ये सब उन फीचर्स की जो है वैल्यूज। अच्छा दोस्तों, इसकी रोज हैं। अब हम इधर क्या करेंगे, मैंने चंक साइज इधर इसको देख लेते हैं जरा, क्या ये कह रहा है। ये आ गए उसके लोग, हाँ जी। अब इधर देखें जी, हेड का मैंने एक फंक्शन लिया। अब हेड का क्या, ये लास्ट टाइम भी देखा था। हेड में क्या करना है कि पहले चंक्स को देख लेते हैं। चंक्स, इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है जी। हम्म, इसमें एक एरर है, less work, is print chunk dot head indent है। इसको जरा बाद में हम चल के। अच्छा, अब इसने क्या किए, चंक्स बना दी। चंक्स का मतलब कि मैंने अपना जो डाटा है ना, उसको चंक, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिए। मतलब अब ये देखें, इधर मेरे पास जो है ना डाटा, इसकी रोज है कॉलम 21, लेकिन इधर जो है ना कुछ कॉलम्स हैं लेकिन मुझे शो नहीं हो रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन छोटी है, कॉलम ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, इनके छोटे छोटे चंक्स बना लूंगा। जैसे ये मेरे पास छोटे छोटे डाटा के चंक्स बने हुए हैं, कि किस किस तरह ये छोटे छोटे। अच्छा, अब आगे क्या है, फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये कोई मेरे पास टेक्स्ट फाइल है, तो इसमें भी मेरे पास कोई डाटा पड़ा हुआ है। तो देखते हैं जब टेक्स्ट फाइल से डाटा रीड करना है तो उसको किस तरह करेंगे, तो वो ये बता देगा कि जो है डाटा जिस हिसाब से पड़ा होगा वो उसको डाटा फ्रेम में करके बता दें। इस तरह अब हम इसमें अगर देख लेते हैं, तो ये हेलो वर्ल्ड, और ये मेरे पास जो भी डाटा उसमें पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, करना है, पहले डाटा से, फाइल से डाटा रीड कर, अब उसको राइट भी करना है। तो इसमें वही हम देखेंगे, राइट डाटा को अगर राइट करना हो तो वो कैसे करते हैं। ये जो है मैं डाटा रीड कर रहा हूँ, और जब आगे राइट भी करना हो तो क्या है, ये डाटा आ गया, डाटा टू रीड CSV, और ये out.csv मेरे पास एक फाइल बन जाएगी। और अगर आप मैंने इस फाइल को रीड करना है तो मैं क्या करता हूँ, लगा के हम अपनी फाइल को भी रीड कर लेते हैं। देख लेते हैं डेटा, वी डाटा आ गया, प्रिंट डेटा प्रिंट। और ये जो मेरे पास डाटा सेव हुआ है वो आ जाएगा। अगर मैंने इसको हेडर
देना भी है तो मैं इधर हेडर अपनी मर्जी से दे भी सकता हूँ, जो भी हेडर इसको देने हैं, जैसे समथिंग एक ही जगह कुछ छोड़ दे, ये सब जो भी हमने इसको हेडर देने हैं। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं, numpy में डाटा मैंने डेट ले ली और उस डेट को ये प्रिंट भी करवा लेते हैं, जो जितनी मैंने डेट ली है 7 पीरियड्स तक, ठीक है, इतनी डेट्स, कहाँ से मैंने डेट स्टार्ट की और कहाँ तक आई, तो उसका इंडेक्स वगैरह जो बता देगा। बाज़ दफ़ा हमें डेट भी यूज करनी पड़ जाती है, जैसे आगे का। अच्छा, अब हमने क्या देखा है, टेक्स्ट फाइल से डाटा राइट रीड, और उसके अलावा और क्या हमने देखा है, टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल्स, और एक्सेल जो फाइल है वो सेम सीएसवी की तरह काम करनी है, बस उधर हमने क्या करना है, एक्सेल का फंक्शन दे देना, और उसके अलावा आप। अब हम आते हैं जेसन। जेसन फॉर्मेट भी जो हमारे पास एक ज्यादा यूज होता है, और इसका यूज आगे आ जाता है एपीआईज में, वेबसाइट पे, और जावास्क्रिप्ट में इसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसके डिफरेंट नेम है। और जेसन लाइक डिक्शनरी है अगर हम पाइथन में बात करते हैं, तो इसमें फंक्शन, अगर मैंने मेरे पास कोई जावास्क्रिप्ट नोटेशन, ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल है, तो उससे मैं डेटा कैसे ट्रीट करूँ। अच्छा, उससे जो डाटा हमें रीड करना होता है ना, उसके लिए लिखते हैं पीडी डॉट जेसन, और उसका पाथ दे दिया और इसको रन कर दिया, तो वो जेसन में जिस फाइल से वो फॉर्मेट होगा वो आपके दे देंगे। आप HTML कोई फाइल है तो उससे आ जाएगा डेटा, उसको देख लेते हैं। ये आ गया वो HTML फाइल, और उसके बाद आ गया मेरे पास डेटा, और ये हम इस सारे HTML को देख लें, उसकी टाइप, फंक्शन, जो भी उसका है वो, ये HTML फॉर्म, किसी वेब से अगर डाटा लेना हो तो वो कैसे लेंगे वो भी ले सकते। अच्छा, इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये किस फॉर्म में डाटा होता है, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाएगा। ओपन क्रोम आ गया। अच्छा, ये देखिए, इसमें ये डाटा कुछ से, ये कोई डाटा कुछ इस तरह का पड़ा हुआ है, ये HTML फॉर्मेट में, और कोई इस तरह टाइप ही हमें भी इधर ये शो करवा रहा है डाटा। अच्छा, आगे वही डेट वाला, पूरी डेट का हमने फंक्शन देख लिया। अब हमने क्या करना है, फिर किसी CSV से डाटा रीड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जी क्या, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, जो हमने फ्रेम दे दिया और उसमें जो भी डाटा वो अच्छा, एक है HTF5 फॉर्मेट है, तो अगर वो कोई हमारे पास आ जाता है, ये ज्यादा .h5 तो जो है ना, ये मॉडल होते हैं, एक्सटेंशन जो हमारे मॉडल होते हैं ना, मशीन लर्निंग मॉडल, तो जब हम अपने मॉडल को सेव करते हैं ना, तो वो ज्यादा H5 फॉर्मेट में करते हैं, तो अगर आपने उससे देखना है तो वो भी इधर पता लग जाए। अब आ गया एक्सेल फाइल से,
तो जैसे मशीन आपको बताया है कि CSV करते हैं सेम एक्सेल वैसे ही है, कोई इसमें सिंटैक्स, बस इधर हमने PD डॉट एक्सेल फाइल आ जाएगी, तो उसको इधर से हम उसमें जो भी डाटा होगा वो देखें। इसमें क्या कर रहा है, वो एक्सेल में डाटा एक्सेल से रीड भी कर रहा है और आगे एक्सेल में प्रोवाइड भी कर रहा है, वो ही डाटा वो एक्सेल में कर। अच्छा, अब फाइल्स में हमने देखा है, अगर कोई API पड़ी हुई है हमारे पास, कोई भी API अगर आपको मिलती है, तो उस API से डाटा फैच करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अब इधर मेरे पास एक API है, तो उस API में जो मेरे पास ये कोई डाटा पड़ा हुआ है जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसमें पेंडास की कोई इश्यूज की ये API है, तो वो देखते हैं कि किधर किधर जो इश्यूज वगैरह लेबल जो भी आए, तो वो हमने डाटा करना हो कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट URL, मतलब कि उससे गेट कर लो URL से जो भी उसमें है डाटा, और फिर मैं हम अगर API जो डाटा आ रहा है ना उसको देखेंगे तो वो हमें समझ नहीं आए, लेकिन जब हम उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे डिक्शनरी फॉर्मेट में, तो वो इजीली रीडेबल होगा। तो इसको जब हम इधर देखते हैं ना, तो वो इधर डाटा फेच करता है, वो देखें इसने ये जो है डाटा की है, इसकी कोई समझ नहीं आ रही क्या डाटा है क्या नहीं। जब हम इसको प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में लेके आएंगे ना, तो वो एक प्रॉपर रीडेबल डाटा बन जाएगा और हम उसको इजीली रीड कर भी सकते हैं। तो इसको ऐसे प्रिंट डेटा कर लेते हैं ताकि तो इजीली, क्योंकि जितना हमने करते हैं ना API का डाटा, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी डाटा आ रहा होता है API से उसको हम जेसन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जेसन से डाटा हैंडलिंग, जो जेसन फॉर्मेट है उसकी हैंडलिंग करना इजी है। तो अब हम इसमें देखें, वो उस लिहाज से अगर डाटा वो देख रहा है, ये देखें सबसे पहले डिक्शनरी कीज टाइटल वो देख रहा है, फिर कीज मतलब के जो उसमें कीज है ना टोटल वो प्रिंट करवा रहा है कि उसमें क्या क्या कीज है। अगर मैंने उस इश्यूज को उसमें डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो वो इधर से अपने डाटा फ्रेम में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब ये देखें कॉलम मैंने ये दे दिए और नेम और टाइटल जो भी आ रहा है उसे इजीली देखें डाटा वही उसी फॉर्मेट में आ गया। जब भी डाटा आपके पास जहां से भी हो, आपने उसको इजी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले डाटा फ्रेम में डाटा लेके फिर उस डाटा को आपने क्या करना है, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेना, और उस डाटा से फिर डाटा हैंडलिंग, उस पर डाटा ऑपरेशन जो होंगे वो हम इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। अब इधर थोड़ा SQL लाइट है, तो अगर इसको पहले कमांड को रन कर लेते हैं, अगर इंस्टॉल होता है SQL लाइट, जो एक डेटाबेस है जैसे MySQL है, डेटाबेस है, उसके अलावा ओरेकल है, इसी तरह SQL लाइट है। ज्यादा जो मैं एंड्रॉयड फोन मतलब के मोबाइल लेवल्स पे जो डेटाबेस हम यूज करते हैं वो SQL लाइट ही यूज होती है, क्योंकि वो लोकल डेटाबेस छोटी डेटाबेस होती है, ज्यादा ऑपरेशन नहीं, थोड़ा डाटा होता है, तो उसके लिए जो है हम SQL लाइट यूज करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, मैं पहले इधर कोंडा इंस्टॉल -C SQL लाइट कर रहा हूँ। अगर ये इंस्टॉल हो जाती है तो मैं इंपोर्ट इसको कर लूंगा, और क्यूरी जो इधर लिखी हुई है क्रिएट टेबल करो टेक्स्ट, टेस्ट उसकी उसका नेम है, और इसमें जो जो एंटिटीज कॉलम्स हैं टेबल में,
तो वो ये लिखे हुए हैं। डेटाबेस का तो आपको आइडिया है। तो इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कनेक्ट कर रहा हूँ माई डाटा, और कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट मैं क्यूरी कर रहा हूँ, और क्यूरी डॉट कॉमिट कर रहा हूँ, और ये टेबल जो है क्रिएटेड हो जाएगी। इस तरह आगे देखें, आगे ये देखें डाटा मेरे पास है इस फॉर्मेट में, 3 मेरे पास कॉलम है, और उसी लिहाज से जो इसमें मैं डाटा 1 2 और 3 उसी लिहाज से डाटा इसमें मैं कर रहा हूँ इंसर्ट इनटू टेस्ट, और ये उसी लिहाज से जो है इसमें डाटा ये देखें 4 है, और चारों एंटिटीज, तो पहले ये इसका डाटा जाएगा, फिर ये और एग्जीक्यूट मैनी। अच्छा, मैनी का मतलब आपको मैनी से समझ आ रहा है कि जब भी एक क्यूरी करनी है तो उसके लिए आएगा एग्जीक्यूट, और जब मैनी क्वेरी होंगी तो उसके लिए आएगा एग्जीक्यूट मैनी। तो एंड में कमेंट कर देंगे, और इस तरह जो है कर्सर आ गया डॉट कनेक्शन सिलेक्ट फ्रॉम टेस्ट। अच्छा, इसमें भी ये देखें जो आएगा ना डाटा, वो होगा जेसन फॉर्मेट कुछ इसी तरह का, ये की वैल्यू पेयर्स टाइप। तो फिर उसका अगर हमने जेसन में कन्वर्ट किया, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर, ये एग्जांपल इसलिए कि अगर हमने फाइल से तो देख लिया कि फाइल से किस तरह डाटा आ रहा है और फाइल से किस तरह जा रहा है, रीड राइट के ऑपरेशन कर रहे हैं, एपीआई से देख लिया, और क्योंकि डेटाबेस भी जो है बार दफा हमें अपने डेटाबेस से भी डाटा फेच करना पड़ता है। तो ये एग्जांपल उस लिहाज से कि हमने एक छोटी सी डेटाबेस क्रिएट कर लिया, और उस डेटाबेस से डाटा के जो भी फंक्शन है ना, हम उसको देख रहे हैं। इसमें सारा वही है, एसक्यूएल स्कीम में सारा जो है ना डेटाबेस। ज्यादा जो हमारा आज का जो मेन था ना, वो यही था कि हमने फाइल से डाटा किस तरह फैच करना है उसको डाटा फ्रेम में, ठीक है, और उस पे क्या क्या ऑपरेशन है वो आपने देख लिए, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। तो जो ये बेसिक ऑपरेशन है ये हम परफॉर्म करते हैं। इस लेक्चर में क्या देखा है, पहले सीएसवी से डाटा, फिर टेक्स्ट फाइल से डाटा रीराइट कैसे करते हैं, सीएसवी से कैसे रीराइट करते हैं, उसके बाद देखा है जेसन फाइल से कैसे करना है, फिर किसी एपीआई को फैच किया, एपीआई से कैसे डाटा लेते हैं और उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद जो एक्सेल फाइल है उससे डाटा रीड और राइट कैसे करते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट है उससे भी देख लिया, और लास्ट में हमने डेटाबेस से देख लिया कि हम अपनी डेटाबेस से डाटा किस तरह लेंगे और उसको अपने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा डाटा प्री प्रोसेसिंग। जो है डाटा प्री प्रोसेसिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें करेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डाटा प्री प्रोसेसिंग हमारी मशीन लर्निंग की बेस है। अगर डाटा प्री प्रोसेस करना आपको नहीं आता होगा तो आप कोई भी मिसिंग वैल्यू रहेगी या कोई भी डाटा टाइप चेंज ना हुई तो उसका नुकसान आपके मॉडल पर होगा, और अगर मॉडल नहीं ठीक ट्रेन होगा तो आपकी प्रिडिक्शन जो है मॉडल प्रिडिक्शन करेगा तो वो प्रिडिक्शन ठीक नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह आज इतना ही। इसके बाद हम एक सेशन रख लेंगे अक्टूबर फेस्ट पे के किस तरह अपनी रिपोजिटरी वगैरह पे वो
डेट पुल रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसका फायदा आपको यही होगा कि आपको एक शर्ट मिल जाएगी और साथ कुछ स्टिकर मिल जाएंगे। तो थोड़ा आपको ओपन सोर्स अगर आप मतलब कि 19 के और ज्यादा तो वो आपको पता लग जाएगा। हम अपने गिटहब पे मतलब कि कोई भी जब प्रोजेक्ट कर रहे हो डाटा को, सॉरी अपना प्रोजेक्ट है उसका कोड है वो गिटहब पे पुश पुल कैसे करना है, ब्रांचेस वगैरह पुल रिक्वेस्ट कैसे करनी, इश्यूज, ये सब चीजें आपको इंशाल्लाह थोड़ा हम एक सेशन वो देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो है सेशन अक्टूबर फेस्ट, और उसके बाद जो पेंडास का लास्ट सेशन होगा वो होगा डाटा प्री प्रोसेसिंग पे। और उसके बाद फिर हम डीप मशीन लर्निंग के कंसेप्ट देखेंगे, फिर डीप लर्निंग के देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क क्या है, न्यूरॉन्स क्या है वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज।